अभिनंदन करूंगा कि कल का बहुत ही पूरी जिंदगी में हम उसका स्मरण कर सकते हैं, ऐसा एक माहौल कल का था और जिसके जिम्मेदार आप सब लोग थे। आपने आपके एरिया में, आपके एरिया के किसानों के साथ, मरीजों के साथ, सोसाइटी के साथ जो पूरा साल भर दिल लगा के काम किया, उसका नतीजा कल का था। और जितने भी नए गेस्ट आए थे वो तो ये सब पूरा माहौल देके चौकन्ना हो गए कि सही में डॉक्टर पाटिल सर, खलाटे सर और शशि सर के डायरेक्शन में ये कंपनी आने वाले 2020 में करिश्मा करके दिखाने वाली है। ये कल का प्रोग्राम उसका सबूत था। हर एक प्रोडक्ट कंपनी कुछ मकसद लेके, पैसा कमाना तो मैं हर बार जहां पे भी पूरे इंडिया में जहां जहां पे जाता हूं मैं बोलता हूं, खाली आयुर्वेद के भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो हम फिर भी कंपनी पैसा मिलेगा, आपको भी काम करने के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन जो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, जो शाश्वत विकास हम जो चाहते हैं, शाश्वत विकास यानी कि आज हम काम कर रहे हैं हमारे आने वाले पुश्तियों के लिए, हम शाश्वत विकास चाहते हैं कि उनके लिए ना खाली पैसा रहे, उनके लिए अच्छी हवा रहे, अच्छा पानी रहे और अच्छा खाना रहे। और इसी मकसद में हर एक हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट ये सोच लेके आ रहा है कि वातावरण के बदलाव से जो जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं वो चैलेंजेस को सहने की ताकत और उस चैलेंज के खिलाफ लड़ने की ताकत खाली गवर्नमेंट में आने से कुछ फायदा नहीं है, ना ही कुछ कंपनियों में। तो ये सहने की ताकत देश के हर एक नागरिक में आनी चाहिए और वो उस नतीजे से आनी चाहिए। इसीलिए आपने हालांकि देखा होगा 1 महीने पहले का इंसिडेंस है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से आग लगी हुई थी कि करीबन 7, 8, 10 दिन वो आग चल रही थी और करोड़ों, हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, उतना नुकसान जो हुआ है वो नेचर का नुकसान हुआ है। हजारों से ज्यादा जानवर की प्रजाति उसमें खत्म हो गई है, हजारों से ज्यादा पंछियों की प्रजाति उसमें खत्म हो गई है। ये आने वाले दिनों के जो बदलाव है, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी में हो जाए। गन्ना जैसे ही शुगर फैक्ट्री काट के लेके जाती है तो गन्ने वाला किसान सोचता है कि जल्दी से जल्दी मेरे गन्ने की पत्तियां अगर खेत से निकल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। धान की कटाई होने के बाद वो भी किसान ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी अगर मैं उसको जलाता हूं तो नेक्स्ट फसल के लिए मेरी जमीन जल्दी तैयार हो जाएगी और मैं अगली फसल बहुत जल्दी लगा पाऊंगा। ये हर एक जल्दबाजी में हम ये ध्यान में नहीं रखते कि वातावरण को खराब करने में हम ही जिम्मेदार हो रहे हैं। और इसीलिए हर एक सोच के लेके धन्वंतरी कंपनी जब काम करती है तो गन्ने के पत्ते हो, सब्जियों के अवशेष हो, धान की परली हो, ये सबको नेचर में, प्रकृति में उसका परिवर्तन खाद में करने की ताकत प्रकृति रखता है। प्रकृति के जो जीव जंतु है वो ये ताकत रखते हैं कि जितने भी अवशेष प्रकृति में तैयार हो जाएंगे उसको पूरी तरह से परावर्तित करके फिर प्रकृति में ही जाना चाहिए। यानी कि मिट्टी से जो उगा है, जो हमारे लिए जितनी जरूरत है, हम धान से खाली चावल चाहते हैं और बाकी का बचा हुआ फिर से मिट्टी को देना जरूरी है। गन्ने से खाली जो गन्ना कटाई के लिए शुगर फैक्ट्री लेके जाता है, बाद के जो पत्ते हैं वो फिर से प्रकृति में जाने चाहिए, जिसको हम पाटिल सर की भाषा में गोद भरण, पाटिल सर बहुत बार गोद भरण ये शब्द इस्तेमाल करते हैं जहां पे भी इस्तेमाल, कि हम मिट्टी से खाली निकाल रहे हैं फिर से उसका गोद भरण नहीं कर रहे। गोद भराई ओके, और गोद भरण मराठी ओके, तो फिर सर को भी मैं बोलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो गोद भराई करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जिस मिट्टी से हम हमारा खाना निकाल रहे हैं उस मिट्टी को फिर से हम क्या दे रहे हैं ये भी सोचना जरूरी है। और ये जो प्रोडक्ट है ये खाली प्रोडक्ट कुछ किसानों को करिश्मा दिखाने के लिए नहीं है, तो आने वाले पुश्तियों के लिए सही में हमें मिट्टी, सही में अच्छा पानी, सही में अच्छी हवा अगर रखनी है तो हमें काम करना होगा। बहुत बार हमारे लोग सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, एक बोतल लेके कुछ आए हैं और ये जो कुछ बचा है उसका खाद परावर्तित करके देगा। इसके पीछे की सोच देखो, ये बोतल के जरिए अगर प्रकृति के अवशेष फिर से खाद में परावर्तित होते हैं तो हम मिट्टी के गोद भराई का काम कर रहे हैं। तो कंपोस्ट रिच इसका नाम ये है कि जो अवशेष है एग्रीकल्चर से निकलने वाले हर एक फसल के,
चाहे वो सब्जी के हो, चाहे धान की परली हो, चाहे गन्ने के पत्ते हो, उनका कंपोस्ट बनना जरूरी है। और वो कंपोस्ट बनने के लिए बहुत सी तकनीकियां थी, बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी कंपनियों ने डेवलप की है, लेकिन धन्वंतरि की सोच हर बार अलग रहती है। मैं बोलता हूं आपको, भारत में एक संस्था जो है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको मालूम है ना? एटम, अणुबम, परमाणु फिल्म दिखी है कि नहीं? यस। तो वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, वो सेंटर हर एक क्षेत्र में काम करता है। उसका एक क्षेत्र है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आने वाले दिनों में क्या क्या जरूरत है उसके ऊपर वो सोच रखता है और उसके ऊपर काम करता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसके साथ धन्वंतरि पहली कंपनी है नेटवर्किंग की इंडिया की जिसने एग्रीमेंट किया है। पहली कंपनी। मैं आपको बोलता हूं, जैसे हमने शुगर केन का, गन्ने का नेमारिज भी लाया गवर्नमेंट के साथ, आईसीआर के साथ टेक्नोलॉजी करने वाली नेटवर्क पहली कंपनी है, वैसे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हमने ये टाइप किया है, टेक्नोलॉजी उनसे ली है और तो उसी से तैयार हो गया है ये प्रोडक्ट। क्या है ये? नाम ये है कंपोस्ट रिच। कंपोस्ट बनाना हर कोई चाहता है, गार्डन में बचा हुआ पत्ते हैं उसको भी कंपोस्ट में परिवर्तित करना चाहता है। आप शहरों में जाओगे तो बहुत सी सोसाइटियां रहती है कि उनका कचरा दो तरह का रहता है, एक गीला रहता है, दूसरा सूखा रहता है। तो गीले कचरे को भी हम खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्लाइंट कहाँ पे है? शहरों में भी बसा हुआ है और गाँव में भी किसान है। ये क्या है और क्यों लेके आए? ये हमारे महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की या किसी भी राज्य में जहां पे करना होता है उसकी सिचुएशन है। गन्ना काटने के बाद ये हालत है, और ये हालत है कहा कि पंजाब हरियाणा के चावल वाले, धान उगाने वाले किसानों की। सर जी, ये दोनों हालत है। हमारे देश में सालाना फसल काटने के बाद 500 मिलियन टन से अधिक अवशेष रह जाते हैं। उसका अगर सही में कंपोस्टिंग हो गया तो 100 मिलियन जैविक खाद खेत में तैयार होने वाला है। किसान को पैसा देने की जरूरत नहीं, खेत में तैयार होने वाला है। और यही सोच रख के धन्वंतरि कंपनी ने ये प्रोडक्ट लाया है। देखिए ये हालत है, ये हालत से खाली किसान की मुश्किल जो है वो खत्म हो जाती है तुरंत। एक तीली लगती है मैच बॉक्स की, एक तीली, लेकिन वो वातावरण में इतने गैसेस पैदा करता है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने, चौधरी सर, हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चेतावनी दी है कि अगर ये धुआं दिल्ली तक पहुंच गया तो हम आपके ऊपर केस ठोकेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का, मैं लास्ट में हफ्ते में ही मैं दिल्ली में इसी मीटिंग में गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसको हम किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो धन्वंतरि के पास बहुत आसान तरीका है। 210-225 रुपए की ये बॉटल लेके जाओ, किसान को समझाओ, बदलने की कोशिश करो, धीरे धीरे बदलेगा। हम खेत में उसका मसला निकल रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करेगा? कई हिस्सों में इन अवशेषों को न समझ के जलाया जाता है, इसके कारण दिन ब दिन वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी। तो इसको अगर कंपोस्ट रिच के साथ हम मिलाते हैं तो कोई भी अवशेष खाद में परावर्तित होने में अवशेष की जो अवस्था है उसके ऊपर डिपेंड है। नारियल के पत्ते केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, नारियल के पत्ते आप किसी भी तरह खाद में कन्वर्ट करना चाहो नहीं होते क्योंकि वो बहुत कठिन रहते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के जरिए 45 डेज में आप नारियल के पत्तों का भी खाद बना सकते हो, 45 डेज में। और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी डीआरसी ने प्रूवन करके दिखाई है 45 डेज में। वैसे 90 दिन तक नारियल का पत्ता सूख भी नहीं जाता है, लेकिन खाद बनाने की है। तो ये 150 ग्राम का डिब्बा 200 लीटर पानी में आपने अगर मिक्स किया तो 200 लीटर का पानी आप पूरे 1 एकड़ के खेत में अगर फैला दिया, कैसे भी फैलाओ, या टंकी से फैलाओ या सिंचाई के जल के साथ फैलाओ, लेकिन फैलाना उस समय पे खेत में नमी रहना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार आपके लोग नीचे वाले डाउनलाइन के बोलेंगे कि सर डाला तो है लेकिन खेत सूखा हुआ था। सूखा अगर खेत है तो रिजल्ट आएंगे नहीं, नमी बनी रहनी चाहिए। इसलिए सिंचाई के पानी के साथ दिया गया है तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। ये कंपोस्ट रिच आने वाले दिनों में हम धान में किसी भी अवशेष को खाद में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से टेक्नोलॉजी डेवलप है, इसीलिए बेदिक्कत आप दीजिए। हालांकि हमने लोगो भी, ये जो नीले वाला लोगो है ना, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। तो कोई भी पूछेगा तो लोगो दिखाओ, टेक्नोलॉजी उनकी। समझ आया आपको? थैंक यू।
इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी है, कल प्रोडक्ट रखा था, जिनको अभी भी चाहिए तो अभी भी प्रोडक्ट भोसले सर से आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ट्रायल करो,